मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक वक्त सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ता पहने हुए हैं। किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का इससे नीचे है। फिर मेरे सामने उमर बिन खत्ताब लाए गए। इनके बदन पर जो कुर्ता था उसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका कुर्ता ज़मीन तक नीचा था। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या ताबीर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे दीन मुराद है। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियां। सीएम केसीआर की कभी भुलाई नहीं जाने वाली स्कीमात की मुल्क भर में सताइश। सीएम केसीआर की खिदमत की मिसाल नहीं, बदतमीज साड़ियां और आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम से असेंबली स्पीकर पोचाराम। हुकूमत के रियासत की तरक्की के दावे, मगर एक गांव की आवाम के लिए पीने के पानी का हसूल दुश्वारकुन मरहला। बोर तंसीब करने पर मुकामी सरपंच ने उखाड़ फेंका। अब कलेक्टर से रुजू, पानी की सरबराही और कार्रवाई का मुतालबा। बीजेपी की इख्तियार वाली रियासतों में खवातीन के लिए ना ही तहफ्फुज़ ना ही तरक्की की स्कीमा। टीआरएस की फलाही स्कीमा से बीजेपी दीवानेपन का शिकार। बीजेपी की बेबुनियादी तनकीदें इसका सबूत। आरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करें। जलसे इस्तक़बालिया मिलाद से अकाबरीन। अब खबरें तफसील से। सही वक्त पर अवाम की सही खिदमत करने वाले सीएम केसीआर की भुलाई ना जाने वाली खिदमत की दुनिया भर में सताइश। देश भर में सीएम केसीआर की मिसाल खिदमत की मिसाल नहीं मिलती। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का अवाम से खिताब। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा हलके में प्रोफेसर जयशंकर मिनी स्टेडियम में बदतमीज साड़ियों और आसरा पेंशन कार्ड की तकसीम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए मुस्तहिकीन को आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम की। इसी तरह बदकमत त्यौहार को लेकर सरकारी जानिब से खवातीन को साड़ियों की तकसीम के प्रोग्राम को अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि ईद वो त्यौहार के मौके पर घर आने पर भाई बहन को जैसा तोहफा देकर घर भेजता है, उसी तरह सीएम केसीआर अपनी बहनों को बदकमत त्यौहार के मौके पर हैदराबाद से साड़ियां भेज रहे हैं। दशहरा त्यौहार के बाद गरीब आवाम को घर तामीर कर लेने के लिए सरकारी जानिब से 3 लाख रुपए मुफ्त दिए जाने की खुशखबरी दी जा रही है। पहले घर तामीर के ख्वाहिशमंदों की फहरिस्त तैयार की जाएगी, फिर मंजूरी दे दी जाएगी। बिना किसी रिश्वत के और घर के तामीर की सहूलत दी जा रही है। ఈనాడు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మనందరికి పెద్దన్నగా, మీ అందరికి తమ్ముడుగా, అన్నగా హైదరాబాద్ నుంచి చెల్లెలకు అక్కలకు కానుకగా చీరలు పంపించారు. చీర ప్రేమతో ఇచ్చేటువంటి కానుక, అది చాలా విలువైనటువంటి కానుక. ఇది మేమందరం కూడా మీ అన్నలుగా తమ్ములుగా మీతో పాటు మేము బతుకమ్మ పండుగల యొక్క ఆనందాన్ని పంచుకోవటానికి, మీరు కొత్త చీరలు కట్టుకుంటే మా ఇంట్లో మా అక్క చెల్లెలు కట్టుకున్నట్టుగానే భావించి ఆ విధంగా చీరలు ఈరోజు మా చేతుల మీదుగా పంచడానికి మిమ్మల్ని ఇక్కడ పిలిచాం. ఆకలైన వారికి తెలుస్తుంది ఆకలి విలువ, ఉన్నోనికి ఏం తెలియదు. ఇప్పుడు ఇచ్చే 5 లక్షల రూపాయల బదులు చిన్న కట్టుకోవటానికి 3 లక్షల స్కీమ్ వస్తుంది. అంటే చిన్న ఒక బెడ్రూమ్ కట్టుకుని ఒక వంటశాల, ఒక హాలు, బాత్రూమ్, ఆ 3 లక్షలు కూడా ఫ్రీయే, రూపాయి బాకీ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు.
ఆ స్కీమ్ కింద కూడా రేపు దసరా తర్వాత వస్తుంది. ఆ స్కీమ్ కింద కూడా కట్టుకోవటానికి ముందుకు వచ్చిన వారికి तेलंगाना की तरक्याती कामों में सीएम केसीआर का अहम रोल। खवातीन के लिए फलाही स्कीमें। बीजेपी रियासतों में खवातीन की कोई अहमियत नहीं, इनके लिए कोई खातिर खवा स्कीमें नहीं। अवाम बीजेपी कायदीन के झूठे बातों से बाज रहे। रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन का बयान। इंदरवई तहसीलदार ऑफिस में रूरल हल्के के मंडलों के मुस्तकिल में आसरा पेंशन कार्ड्स, बदकमा साड़ियों और शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम। रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन, मेहमान खुसूसी एमपीपी रमेश नायक, डीसीएमएस चेयरमैन एस मोहन ओहदेदारों के हमरा मुस्तकिल में तकसीम अमल में लाएगी और चाकली एलम्मा की जयंती के मौके पर एलम्मा की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस मौके पर आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन ने बात करते हुए बताया कि देश भर में कहीं भी ऐसी अवाम के लिए तरक्याती स्कीमें नहीं लाएगी। खवातीन के लिए सीएम केसीआर कई तरक्याती स्कीमें ला रहे हैं जो कामयाब है। गरीब अवाम अपनी ईद त्योहार खुशियों के साथ मना सके। सीएम केसीआर हर तबके हर कौम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। गरीबों में आसरा पेंशन दिया जा रहा है। गरीब खवातीन को बदकमा साड़ियाँ तकसीम की जा रही, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी देश में खवातीन की हिफाजत में नाकाम हो चुके। रियासत तेलंगाना के मुकाबले बीजेपी इख्तियार रियासतों में खवातीन के लिए कोई तोहफा तहफ़्फ़ुज़ नहीं, सही इमदादी स्कीमें नहीं। इस मौके पर तहसीलदार रोजा, एमपीडीओ रामलू नायक, एसआई नरेश, टीआरएस मंडल सदर सीएच दास, सरपंचेस, एमपीटीसी ओहदेदार भी मौजूद थे। ఈ చీరల కార్యక్రమానికి ప్రతి సంవత్సరం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 330 కోట్లు ఖర్చు పెడతారు ప్రతి సంవత్సరం. ఈ 330 కోట్లు ఖర్చు పెట్టడం వల్ల మీ అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని, పేదవాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది చీరలు కొనుక్కునే పరిస్థితి కూడా లేని వాళ్ళు ఉంటారు, ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నా లేని వాళ్ళు ఉన్నా అందరికీ కూడా సమానంగా ప్రభుత్వం ద్వారా బతుకమ్మ చీరలు అందాలనే ఉద్దేశంతో ఒక పక్క మనకు సహకరిస్తూ, మరో పక్క పద్మశాలీలు, చేనేత కార్మికులు వాళ్ళకు కూడా ఈ చీరలు నేయడం వల్ల ఉపాధి దొరుకుతున్న పాపం వాళ్ళకు రకరకాల సాయం ప్రతి ఒక్కరికి దొరుకుతున్నా అనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారు బాగా ఆలోచించి ఈ బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ ఒకటి. తర్వాత రంజాన్ వస్తే కూడా మైనార్టీ సోదరులకు రంజాన్ కానుకగా వాళ్ళకు బట్టలు ఇవ్వడమే కాదు, రంజాన్ మరి వాళ్ళకు డిన్నర్ కూడా ఇస్తున్నవారు. ना ही डबल बेडरूम, ना ही गवर्नमेंट की कोई स्कीम, सिर्फ और सिर्फ मिशन भगीरथ। पानी की वसूली का मुतालबा लेकर रुद्रू मंडल सुलेमान फार्म की मुकामी अवाम की निजामाबाद कलेक्ट्रेट पर शिरकत। पीने के पानी के वसूल के लिए बोरवेल की तंसीब पर बोरवेल और पाइप को उखाड़ देने वाले मुकामी सरपंच के खिलाफ प्रजावानी में शिकायत, कार्रवाई का मुतालबा। हल्का संबली बांसवाड़ा के रुद्रूर मंडल में वाक़ सुलेमान नगर मदीना कॉलोनी में मुकामी लोगों की जानिब से पीने के पानी के वसूल के लिए एक ट्रस्ट के अकाउंट पर बोरवेल की खुदवाई अमल में लाई गई थी, लेकिन मुकामी सरपंच शेख खादर ने बोरवेल और पाइप को उखाड़ फेंक दिया। शेख जावेद ने आज प्रजावानी में रुजू होते हुए जिला कलेक्टर निजामाबाद को शिकायत हवाले की। शेख जावेद व दीगर अफराद ने अपनी शिकायत में बताया कि निजामाबाद जिले में शामिल रुद्रूर मंडल के मदीना कॉलोनी में 40 मकानात वाक़ है। मुकामी लोगों को पीने के पानी के वसूल के लिए कई साल से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। मस्जिद के बोरवेल से पानी इस्तेमाल करने पर मुकामी लोग मजबूर हो चुके। मिशन भगीरथ के तहत भी इस इलाके को पानी की सरबराही अमल में नहीं आ रही। शेख जावेद व मुकामी अफराद ने अपनी शिकायत में पुरजोर मुतालबा किया कि मदीना कॉलोनी में फौरी मिशन भगीरथ स्कीम के तहत पीने के पानी की सरबराही के इक़दाम करे और मदीना कॉलोनी के अवाम को रोजाना पानी की सरबराही के इक़दाम किए जाए। मुकामी सरपंच के जानिबदाराना रवैये के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शेख जावेद व मुकामी अफराद ने बताया कि मदीना कॉलोनी के अवाम को पानी के हुसूल में हो रही मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए एक चैरिटेबल ट्रस्ट से रुजू होने पर इनकी जानिब से बोरवेल की तंसीब अमल में लाई गई थी, लेकिन मुकामी सरपंच शेख खादर ने अपने इख्तियार का नाजायज फायदा उठाते हुए बोरवेल की तंसीब पर एतराज किया और बोरवेल को उखाड़ फेंका।
जो मुकामी लोगों के साथ नाइंसाफी है। शेख जावेद व मुकामी अफराद ने जिला कलेक्टर से मुतालिबा किया कि फिलफौर कार्रवाई करते हुए इस इलाके में बोरवेल की तंसीब को यकीनी बनाए ताकि अवाम को पीने के पानी की सरबराही अमल में आ सके। हम तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे कि हमें 2 साल से, चाहे कोई 2 साल से, कोई 4 साल से है, कोई 5 साल से है वहाँ पर कॉलोनी में, मदीना कॉलोनी सुलेमान फार्म रुद्रू मंडल में, कि हमें पानी के वास्ते परेशान कर रहे, तरसा रहे, और हम पूछे कि आज आता कल आता बोल के 4 साल से हमको ना नल है, ना ग्राम पंचायत का नल है, ना मिशन वगैरह का नल है, ना बोर है, ना कोई सुविधा है। वहाँ तकरीबन 40 से 45 घर है, पूरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बजे 4 बजे उठ के कामों को जाने वाली कौम है, वहाँ पर काम करके खाने वाले हैं पूरे। कोई 2 बजे ईंट का कारोबार करते, कोई 3 बजे उठता, कोई 2 बजे उठता, पानी बहुत दूर से भरना पड़ रहा। तो हम ये तकलीफ़ सरपंच को सुनाए, शेख खादर सरपंच साहब है हमारे, कि हम बोल के उनको 4 साल से बोलते आ रहे, कंप्लेंट भी देते आ रहे, तो बोले उन्होंने क्या बोल रहे कि वहाँ तुम मेरे को वोट नहीं डाले, मेरे को ये नहीं डाले, बोल के हमको जुल्म कर रहे। अगर कोई कंप्लेंट करे तो हमको डराया जा रहा, हमको धमका रहे, हमको मार रहे, हमको यानी कि हर लाइन से परेशान कर रहे। क्यों, ऐसा वजह क्या है बोले तो मेरे को वोट नहीं डाले, मेरे को ऐसा नहीं करे, वैसा नहीं करे, बोल के हमको परेशान कर रहे। इसके लिए पोचाराम साहब से, केशार साहब से, जो आपने स्कीम चलाई, क्या वो स्कीम के हम हकदार है या नहीं है, हमको क्यों परेशान कर रहे। 3 साल 4 साल हो गया, मिशन भगीरथा का पूरे तेलंगाना में आप नला दिए, हमको क्यों नहीं दिए, हम क्या करें, हमारी की वजह क्या। हालांकि 21 का 20 का 22 का हम टैक्स भी दे रहे, 1100 रुपये लरासा भी बने, तो आज तक हमको ना नल है, ना पानी है, ना रास्ते सीधे, हमको चिकना पानी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे स्कूलों को जा रहे, जाने आ रहा ना आने आ रहा, हमको खाली परेशान कर रहे। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे, गुजारिश कर रहे कि हमारे जो लीडर हैं कौम के, मुसलमानों के, इलेक्शन के सामने, इसके सामने बड़े बड़े भाषण करते, लंबे लंबे बातें करते कि ये पार्टी मुसलमानों को साथ दे रही, ये पार्टी वो कर रही, ये कर रही, तो हम क्या है, हम किसकन जाना, हमारा कौन जिम्मेदार है। आज हम 4 साल से हमको ना पानी है, ना हमको कोई सुविधा है, ना हमको इतनी तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है। हमारे तकलीफ़ के ज़िम्मेदार आप लोग हैं, जितने भी हमारे लीडर हैं, जितने भी हमारे ज़िम्मेदार हैं, ये सब आप ज़िम्मेदार हमारे लीडर। आपको थोड़ा तो भी एहसास होना कि 4-4 साल से, 3-3 साल से हम परेशान हैं। क्यों परेशानी हमारी, वजह क्या है इसकी। हम पैसे दे के प्लाटा लिए, हम हर चीज़ जैसा वो गांव में सब रह रहे वैसा हम रह रहे। वहाँ TRS के सदर को घर बनने को नल देती गवर्नमेंट, हमको पीने को नहीं देती। इसकी वजह क्या है, हमको क्यों परेशान कर रहे। हम अगर कोई कंप्लेंट दिए तो सरपंच पुलिस वालों को बोला कि डरा रहा, मार रहा, रोड पे हमको सब मिलके कुत्ते को मारने सर मार रहे। इसकी वजह क्या है, क्यों परेशान कर रहे। हमारे MLA साहब पोचाराम साहब से हम बहुत खुश है, हम उनसे नाराज़ नहीं है। केशार साहब से भी हम बहुत खुश है, हम उनसे नाराज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे कौम के काम अच्छे कर रहे, उन्होंने हमारे लीडर हैं और हमेशा रहेंगे और हम उनको हमेशा साथ देंगे। लेकिन पोचाराम साहब से हम अजने से गुजारिश कर रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, आप जानकारी करें, आप कानून से सही पूछे, सेक्रेटरी से पूछे, गवर्नमेंट के ऑफिसरों से पूछे। आपके बच्चों को बोल के, आपके बच्चों का नाम लेके हमको डरा रहे, ऑफिसरों को बोल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे भी अच्छा काम कर रहे, आप भी अच्छा काम कर रहे, खाली आपका नाम खराब होना बोल के कुछ लीडर परेशान कर रहे। ना हम डबल बेडरूम मांग रहे, ना गवर्नमेंट के कोई स्कीमा नहीं मांग रहे, हम पानी मांग रहे। साहब पानी कितने 40-45 घर हैं वहाँ, आप तो स्कीम चलाए 8 साल हो रहा कि मिशन भगीरथा के हर घर को नल देता हूँ बोल के। आप जो काम कर रहे, जैसा आप मेहनत कर रहे, वैसा आपके साथ देने वाले सरपंच होंगे या वार्ड मेंबर रहेंगे, ये नहीं कर रहे। साहब आप इंक्वायरी करें, आप पानी दिए तो भी हम साथ दे रहे, आप नहीं दिए तो भी हम साथ दे रहे। बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहे, हम टेस्ट का बोर हम रिक्वेस्ट करके उनको हाथा पढ़ के उनका बोर मंगाए। बेचारे 6 महीने से हम मेहनत करके उन्होंने आके बोर मारे, तो सरपंच खादर सरपंच ठहर के मैं नहीं पिला रहा हूँ पानी तो तू क्यों पिलाता बोल के वो बोर की केसिन, हालांकि 2-2.5 इंच पानी लगा। हाँ मैं उन्होंने ठहर के पुलिस वाले को ठहरा करके केसिन उखाड़े और उखाड़ दे के अंदर पत्थरे डाल के वो सुराख को बुझाए। आप जानकारी करें, इसकी मालूमात करें। साहब आखिर वजह तो क्या है इसकी। जमीयतुल उलमा हिंद जिला निर्मल के ज़ेरे एहतिमाम अज़ीमुश्शान इजलास बाउनवान मुकामे सीरत इंसानियत की नजर में जलसे के पोस्टर्स की रस्म इजराई अमल में आए। इस जलसे में शिरकत करते हुए जलसे को कामयाब बनाने की जिम्मेदारान की अपील। जमीयतुल उलमा हिंद जिला निर्मल अरशद मदनी के ज़ेरे एहतिमाम अज़ीमुश्शान इजलास आम बाउनवान मुकामे सीरत इंसानियत की नजर में 30 सितंबर बरोज जुमा बाद नमाज इशा अम्बेडकर भवन सर्द महल निर्मल में मुनक्किद होने जा रहा। इस ज़िमन में आज भैंसा और मुथल में
जलसे के पोस्टर्स की रस्म इजराई मुफ्ती कलीमुद्दीन सदर जमीयतुल उलमा जिला निर्वल, मुफ्ती अब्दुल अलीम फैसल जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा निर्वल, भैंसा जमीयतुल उलमा अरशद मदनी सदर मौलाना अमजद जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा अरशद मदनी भैंसा, डॉक्टर वासिफ खमर नायब सदर हाफिज खैरुद्दीन, हाफिज मुजीब, मौलाना लतीफ, मौलाना नसीर, खारी मोहम्मद कामरान अकमल के हाथों अलहम्द क्लिनिक भैंसे में अमल में लाएगी, जबकि मुधल में मदरसा मोहम्मदिया तालीमुल कुरान में अमल में लाएगी। इस मौके पर जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी के जिम्मेदारान ने अवाम से कसीर तादाद में इस जलसे में शिरकत करते हुए इस जलसे को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर भैंसा और निर्मल जमीयतुल उलमा के जिम्मेदारों की कसीर तादाद मौजूद थी। कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। कलम को ना तो दबाया जा सकता है और ना तो मिटाया जा सकता है। उर्दू सहाफ़ी कलम से लेज़ और बेपनाह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उर्दू सहाफ़ियों की शनाख्त के लिए उर्दू प्रेस क्लब निजामबाग मील का पत्थर साबित होगा। सैयद मुजीब अली मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिसेंट ग्रुप ऑफ एजुकेशन का इजहार। उर्दू सहाफ़त में खिदमत अंजाम देना और बरकरार रहना, अपनी शनाख्त को साबित करना इंतहाई कठिन है, क्योंकि उर्दू सहाफ़त में वसाइल की कमी के बावजूद ये उर्दू सहाफ़ी अपना कीमती वक्त और सरमाया लगाते हुए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसके लिए वो काबिल मुबारकबाद है। उर्दू सहाफ़ियों की शनाख्त के लिए उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद मील का पत्थर साबित होगा। मौजूदा हालत में उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद का क़याम सनकलाब पथरेली शाहरा पर फूल की मानी है। सहाफ़त में वसाइल की कमी के बावजूद अपना कीमती सरमाया और वक्त लगाते हुए खिदमत अंजाम देने वाले ये सहाफ़ियों के लिए एक दिन तारीकी का खात्मा होगा और एक तरक्की खुशहाली का सूरज तुलू होगा इंशाअल्लाह। सैयद मुजीब अली मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिसेंट ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद पर खुसूसी आमद के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने उर्दू सहाफ़ियों की सताइश व हिमायत में कई शेर पढ़े। बहुत घुटन सी है कोई सूरत बयां निकले, अगर सदा न उठे कम से कम फखा निकले। अहबाब के एहसान तो रग रग में समा है, इजहार तशक्कुर के लिए अल्फाज कहाँ है। और कहा कि कौमी सतह पर सहाफ़त का जायजा लेने पर तमाम धारे की सहाफ़त मखसूस जहनियत को फरोग दे रही, मखसूस तिजारती इदारों का खिलौना बन चुकी। सहाफ़त अगर गैर जानिबदा ना रहे तो मुल्क व समाज तबाही के दहाने पर पहुंच जाते हैं। सहाफ़त समाज में पाए जाने वाले मसाइल को उजागर करते हैं। इन्होंने कहा कि कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। कलम की ताकत को दबाने की साजिश की जा रही, लेकिन कलम को न दबाया जा सकता न मिटाया जा सकता है। उर्दू सहाफ़ी कलम से लैस है और बेपनाह खिदमत अंजाम दे रहे। कहा कि हालात की मायूसी के बावजूद उर्दू सहाफ़ी मायूस ना हो बल्कि अपनी खिदमत को जारी रखे। इन्होंने उर्दू सहाफ़ी अखलास से खिदमत अंजाम देने पर इनके हक में दुआ की और मिल्लत इस्लामिया के लिए उर्दू सहाफ़ियों की खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सैयद मुजीब अली मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिसेंट ग्रुप ऑफ एजुकेशन की उर्दू प्रेस क्लब आमद पर सरप्रस्त मोहम्मद रफीक शाही, मोहम्मद अनवर खान, सदर मोहम्मद खालिद खान, नायब सदर सैयद कैसर और तमाम ओहदेदारों व अराकीन ने गुलपुशी और शालपुशी करते हुए इनकी तालीमी खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। सैयद मुजीब अली ने उर्दू सहाफ़ियों से इनके लिए हमेशा ताउन पर भी इजहार तशक्कुर किया। अब पहली मरतबा मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। अफराद के अहबाब के बारे में तो बात कह सकता हूँ कि बग़ैर किसी शायर के अहबाब के एहसान तो रग में समा है। इजहार तशक्कुर के लिए अल्फाज का अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे राशिद साहब से लेकर खालिद साहब तक के तमाम अहबाब है जिन्होंने हमेशा मुझे ताउन किया। कैसर साहब है, तमाम जो अहबाब है, मीर साहब है, तो जितने अहबाब यहाँ पर बैठे हुए हर मौके पर उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्लाह ताला ने हमको जो कुछ भी करने का मौका दिया इस पर हमको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। और आज जिस मुकाम पर हमारे कलम की क़ुव्वत आ गई है, ख़ास तौर पर उर्दू कलम की क़ुव्वत, और उस वक्त उस मौके पर अपनी शिनाख्त को बाकी रखना, अपनी शिनाख्त की कोशिश करना और अपनी शिनाख्त की जद्दोजहद बरकरारी के लिए जद्दोजहद करना एक दूसरे शेर से कम नहीं है। ये जो हालात पैदा हो गए और ख़ास तौर पर सहाफ़त के वो ज़्यादा के जैसे देख के जी रहता है। क्या मुसाफिर है जो राह इस राह से गुजरे भी हैं लेकिन गुजर रहे। उर्दू सहाफ़त के अंदर रहना और उर्दू सहाफ़त के अंदर अपनी खिदमत देना एक
इंतहाई कठिन तरीन काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज रात तारीख है, कल सुबह शुरू होगी। ये हमारी जो कलम की ताकत है, ये दुनिया की हर ताकत से ज़्यादा बड़ी ताकत है, ये हमेशा हमको एहसास होना चाहिए। बोधन में मस्जिद ऐनी पर नाजायज खाबिजों पर आरडीओ राजेश्वर को शहर के नौजवान सियासी अराकीन व कायदीन ने एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। बोधन में मस्जिद ऐनी पर नाजायज खाबिजों पर आज आरडीओ ऑफिस पहुंचकर आरडीओ राजेश्वर को शहर के नौजवान सियासी अराकीन व कायदीन ने एक तहरीरी याददाश्त हवाले की, जिस पर आरडीओ ने कमिश्नर बल्दिया व सीआई बोधन को बजरिए फोन मुतल्ला किया। फौरी इस खुसूस में तहकीकात करते हुए रिपोर्ट पेश करने की बात कही। बादशाह मुआविन रुकने बल्दी समेत इमरान शरीफ ने मीडिया को बताया कि मस्जिद की अराजी में गैर जरूरी नाजायज कब्जा करते हुए तामीरी काम अंजाम देने का इल्जाम आयद किया, जबकि खादिम इब्राहिम खान मरहूम की अहलिया ने बात करते हुए तमाम कब्जा करने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए बताया कि गैर जरूरी तौर पर नौजवानों को बरगलाया जा रहा, जबकि इस अराजी को मालिक मुतहिरुद्दीन ने महज 500 गज पर मुश्तमिल मस्जिद के लिए मख्तस करते हुए रजिस्टर्ड करवाई, बल्कि मस्जिद की भी तामीरात वो अखराजात आज तक भी मुतवल्ली ही बर्दाश्त करते हैं। नेज़ इन्होंने कहा कि क़ब्ल में इनके शोहर की हयात तक वो मस्जिद के सदर के फराइज सरे अंजाम थे और अब इनके फर्जंद मुतवल्ली की इजाजत से सदर नाफिज है, जिस पर इन्होंने तमाम को बाज आ जाने का मशवरा किया। मस्जिद की अराज़ी बिल्कुल अपनी जगह पर महफूज है, दिगर जमीन मालिक मुतहिरुद्दीन के हक में है, जिससे किसी का भी कोई ताल्लुक नहीं, मगर कुछ लोग गैर जरूरी इस पर तनाज़ात करते हुए नौजवान से हंगामा आराई करते हुए तमाशा पैदा कर रहे, जिससे बाज आने की बात कही। ये 500 गज मस्जिद आईने को मुतहिरुद्दीन साहब दिए सो है, नक्शा भी उसका सुबह और ग्राम पंचायत से ये परमिशन निकाले सो है, मुतहिरुद्दीन साहब के ज़रिए नज़र में निकाले सो है। और जो 500 गज जो ज़मीन दी वाली है मस्जिद की है और उसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं है, और जो बाकी जो ज़मीन है वो मुतहिरुद्दीन साहब की है, और जो अखराज जो मस्जिद के जो आते हैं मुतहिरुद्दीन साहब के ज़रिए से आ जाते हैं पैसे। हर महीना इमाम साहब की तनख्वाह मुतहिरुद्दीन साहब भेज देते हैं, सलीम साहब उनके उन्हें भेज देते हैं, उनके भतीजे उन्हें भेज देते हैं मुतहिरुद्दीन साहब के। और ये जो झगड़े वो जो कर रहे हैं वो बेकार में है, जो बेकार में बात कर रहे हैं वो बेकार है पूरी। जो 510 मुतहिरुद्दीन साहब जो मस्जिद की, और जो बाहर जो तनाज़ुर जो पैदा कर रहे हैं वो बेवजह है, और ये जो बाकी की जो ज़मीन है मुतहिरुद्दीन साहब की है, और जो पैसे भी से कहीं बाहर से नहीं आते मुतहिरुद्दीन साहब ही देते हैं, सब हर चीज़ मुतहिरुद्दीन साहब के जरिए। ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी के जेर एहतमाम मस्जिद आमिना पिरकिट में जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े एहतमाम के साथ मनाया गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया वो सारी इंसानियत के लिए एक नमूना थे। मिलादुन नबी का जश्न मनाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक सबूत है। अकाबरीन के खिताबात। आरमूर के शहर पेटिक में जलसा इस्तक़बालिया मिलादुन नबी ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम मस्जिद आमिना पेटिक में जलसे इस्तक़बालिया मिलादुन नबी बड़े एहतमाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मेहमान मुकर्रर हजरत सैयद शाह असीसुल्लाह कादरी क़िबला और मुफ्ती ज़हीर कादरी अब्दुल अलई क़िबला ने मुखातिब करते हुए बताया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए एक नमूना थे और वो सारी इंसानियत के लिए एक नमूना थे। सारे आलम के लिए रहबर वो नबी बनाकर भेजे गए थे। इनसे मोहब्बत ही हमारे मुसलमान व ईमान वाले होने के लिए लाजमी है। इनकी लाई हुई तालीमात पर अमल पैरा होने की तरफ तवज्जो दिलाई और सुन्नतों पर अमल करने की ताकीद की गई और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मनाने पर जोर दिया और जश्न मनाना हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक सबूत करार दिया। इस मौके पर मीर सादत अली सुफियान बंदे नवासी क़िबला ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में मोहम्मद अयाज खारी ने नात पेश की। इस प्रोग्राम का आगाज मोहम्मद रियाज रजा की तिलावत कलाम पाक से हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी के सदर मोहम्मद अफसर खान खादरी, नायब सदर मोहम्मद निजामुद्दीन खादरी, मुअतमद मोहम्मद जमीर, मोहम्मद अमजद खान खादरी, मोहम्मद रिजवान रजा, मोहम्मद मलिक अहमद पाशा ने अहले सुन्नतुल जमात के उलमा का खैर मकदम करते हुए शालपोशी व गुलपोशी अंजाम दी। इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में अवाम मौजूद थे। हम भी अपने मुल्क की आजादी पर खुशियों का इजहार किए, लेकिन
फिर क्या किसी ने ये ठंडे दिल से अपने आप का मुहासिबा किया? क्या किसी ने ये जायजा लिया कि क्या 75वीं यौम आजादी के मौके पर ये झंडे लगाना और ये धूमधाम के साथ इत्तिमाम करना, क्या ये इस कुरान से साबित है, क्या हदीस से साबित है? मुल्क तो आजाद एक बार हुआ था 15 अगस्त को। जब भी वो तारीख आती है यौम आजादी मनाते हैं, अपने भी मनाते हैं, पराए भी मनाते हैं, मुसलमान भी मनाते हैं, काफिर भी मनाते हैं और मिलाद मानने वाले भी मनाते हैं, मिलाद के मुनकिरीन भी मनाते हैं। उनसे पूछा जाए कि क्या मुल्क तो एक बार आजाद हुआ था, हर साल क्यों खुशी मनाते हैं? अगर कोई इससे रोकेगा और इसको अगर नाजायज कहेगा, उसको फौरन मुल्क का गद्दार कहकर जेल में डाल दिया जाएगा। कहा जाएगा कि इसे मुल्क की आजादी की खुशी का इजहार इसके दिल में नहीं है। तो ये बात बतलाएं, क्या मुल्क की आजादी ये बड़ी खुशी है या मुस्तफा की आमद बड़ी खुशी है? बोधन हल्के के नवीपेट मंडल में कांग्रेस सीनियर कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी युवा सेना की जानिब से बाइक सवारों को हेलमेट की तकसीम अमल में लाई गई। हेलमेट्स ना पहनने से हादसात में इजाफा, हादसा की रोकथाम के लिए हेलमेट्स की तकसीम। नवीपेट मंडल में करुणन्ना युवा सेना करुणन्ना मित्रा मंडली की क़ियादत में जर्नलिस्टों नौजवानों को हेलमेट की तकसीम अमल में लाई गई। कांग्रेस पार्टी बोधन हल्का सीनियर कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए बाइक सवारों जर्नलिस्टों को हेलमेट की तकसीम की। इस मौके पर बात करते हुए कैप्टन करुणाकर रेड्डी ने बताया कि हमारी युवा सेना की जानिब से हल्के में कई अवाम की अहम जरूरत की अशिया को मुफ्त तकसीम किया गया और भी कई खिदमत गुजारी के प्रोग्राम अमल में लाए जाएंगे और हर गांव में अपनी जान की हिफाजत के लिए हेलमेटों की तकसीम अमल में लाई जा रही। कोरोना वबा के मौके पर अवाम में आयुर्वेदिक दवाओं की और मच्छरदानों की भी तकसीम की गई थी और सैनिटाइजर और मास्कों को भी तकसीम किया गया था। आइंदा मुस्तकबिल में भी हमारा मकसद अवाम की खिदमत करना है और हल्के में और कई खिदमत गुजारी के प्रोग्राम अमल में लाए जाएंगे। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन भास्कर राज, वी रवि, पी रवि, मूसा, चिन्नूबाई, वार्ड मेंबर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। నేను 2 సార్లు పోటీ చేసినప్పుడు నాకు చాలా మంది అంటుంటారు, నన్ను ఒకరు కొంతమంది విమర్శిస్తుంటారు, అది కర్ణాటక పార్టీలు మారిండు అని చెప్పేసి. వాస్తవమే మారిన. ఒక్కసారి మీరు గమనించాలా, నేను పార్టీ మారినా అధికార పార్టీలకు పోలే, ఆస్తుల కోసం పోలే, పదవుల కోసం పోలే, ఎప్పుడు కూడా ప్రతిపక్షంలోనే ఉన్నా. కాంగ్రెస్ పార్టీ యూత్ కాంగ్రెస్ స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీగా రాజీనామా చేసి తెలంగాణ ఉద్యమంలో ముందుకు వచ్చాను, తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాను. ఆ రోజు 1998 తెలంగాణ గ్రామంలో 2 సార్లు నాకు మెజార్టీ ఇచ్చి ఈ ప్రాంతం నుంచి ఆ రోజు మా నాయకుడి మా మాజీ ఎమ్మెల్యే సురేష్ రెడ్డి గారు మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యేగా మంత్రిగా ఉన్నా కూడా ఎమ్మెల్యే ఉన్నా కూడా నాకు మెజార్టీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ కృతజ్ఞతను ఎప్పుడు నేను మర్చిపోను. రేపు రాబోయే రోజుల్లో సురేష్ రెడ్డి గారు చెప్పి నాకు మనం ఇద్దరం పనిచేద్దాం, ఇద్దరం పని చేసుకుందాం, ఎవరికి సర్వే రిపోర్ట్ల పేరు వస్తుంది వాళ్ళు పోటీ చేద్దాం. మంచిదైనా అంతకుముందు నాకు పోటీ చేయమని చెప్పిండు, సరే అన్న మొన్న వచ్చి మనం ఇద్దరం పని చేద్దాం అన్నాడు. दरपली में दिलेर जांबाज नीडर खातून चाकली एलमा की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाएगी। इस मौके पर इनके मुजस्सिमे के लिए ग्राम पंचायत वीडीसी कमेटी की जानिब से जगह का इंतखाब करते हुए संगी बुनियाद डाला गया। सरपंच वीडीसी कमेटी को धोबी तबके की जानिब से इजहार तशक्कुर। दरपली मंडल मुस्तकर में चाकली एलमा की जयंती मनाएगी। दरपली एमपीपी एन सारिका सरपंच बालराज के हमरा चाकली एलमा की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए इन्हें खराजे अकीदत पेश की गई। इस मौके पर मुकामी सरपंच एमपीपी एन सारिका ने बात करते हुए बताया कि चाकली एलमा एक दिलेर जांबाज नीडर खातून थी जिन्होंने तेलंगाना के लिए मर्दों के बराबर का मुकाबला किया। इन्होंने तेलंगाना की अवाम की खातिर एक खातून होकर हथियार उठाते हुए मुकाबला किया जो काबिले तारीफ है। इनकी जिंदगी आने वाली नस्लों के लिए मिसाल है।
इस मौके पर चाकली एलामा के तबके के संगम वालों ने एलामा के मुजस्समे के लिए अराजी की मांग पर मुकामी सरपंच ने इन्हें पुलिस स्टेशन के करीब जगह का इंतखाब किया, जिस पर धोबी तबके के अवाम ने सरपंच से इजहार तशक्कुर किया और पीर के दिन एलामा के मुजस्समे के लिए संग बुनियाद डाला गया। इस प्रोग्राम में ग्राम पंचायत कमेटी अराकीन, दीगर पार्टियों के कायदीन BN रेड्डी, इरफान, बालराज, CH नरसయ్య व दीगर भी मौजूद थे। తెలంగాణ ఉక్కు మహిళ చాకలి ఐలమ్మ జయంతి సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు. తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో రజాకారులకు వ్యతిరేకంగా కొంగు నడుముకు చుట్టి కొడవలి చేతబూని రజాకారులను ఊచకోత కోసిన చరిత్ర చాకలి ఐలమ్మది. ఈరోజు చాకలి ఐలమ్మ ఇంకా అనేక మంది ప్రాణ త్యాగాల ఫలితంగా మన తెలంగాణ భారత యూనియన్లో కలవడం జరిగింది. దాంట్లో చాకలి ఐలమ్మ పాత్ర చాలా గొప్పది. ఈరోజు చాకలి ఐలమ్మ విగ్రహం కొరకు మేము దర్పల్లి గ్రామ పంచాయతీ తరఫున స్థలాన్ని కూడా కేటాయించడం జరిగింది. ఈరోజు ఆ ఐలమ్మ విగ్రహానికి ముక్కు పోయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా గ్రామ రజకులకు నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. వారు సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఐలమ్మ విగ్రహం స్థాపనకు ముందుకు రావడం చాలా మంచి శుభకారణం. వారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. टीआरएस हुकूमत हर कौम, हर तबके को बराबरी का सलूक करते हुए हर त्योहार की खुशी दुबारा करते हुए तोहफेजात को पेश कर रही। CM KCR की जानिब से बदकुमा त्योहार के मौके पर खवातीन को साड़ियों का तोहफा। भीमगढ़ म्यूनिसिपल ऑफिस में बदकुमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल चेयरपर्सन प्रेमलता नरेंद्र ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बदकुमा साड़ियों की तकसीम की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासत में बदकुमा त्योहार को लेकर हर 18 साल खातून को हुकूमत की जानिब से साड़ी का तोहफा दिया जा रहा। तेलंगाना के बदकुमा त्योहार को हर खातून को जोश व खरोश से मनाने के लिए CM KCR की जानिब से साड़ियों का तोहफा दिया जा रहा। 2017 से लेकर TRS के दौरे इख्तिदार में हर खातून को हर साल बदकुमा साड़ियाँ दी जा रही। CM KCR का मकसद हर फर्द, हर त्योहार हंसी खुशी एकता के साथ मनाए। इस मौके पर इनके हमरा म्यूनिसिपल कमिश्नर श्रीधर, काउंसलर्स सतीश गौड़, लिंगम, M लता, अजमत, TRS टाउन सदर M लक्ष्मण, K सुरेंद्र वो दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। CM KCR की कभी भुलाई नहीं जाने वाली स्कीमात की मुल्क भर में सताइश। CM KCR की खिदमत की मिसाल नहीं। बदकुमा साड़ियां और आसरा पेंशन कार्ड की तकसीम से असम्बली स्पीकर कोचरा। हुकूमत की रियासत की तरक्की के दावे, मगर एक गांव की आवाम के लिए पीने के पानी का हुसूल दुश्वारकुन मरहला। बोर तंसीब करने पर मुकामी सरपंच ने उखाड़ फेंका। अवाम कलेक्टर से रुजू, पानी की सरबराही और कार्रवाई का मुतालबा। बीजेपी की इख्तिदार वाली रियासतों में खवातीन के लिए ना ही तहफ्फुज़, ना ही तरक्की की स्कीमा। TRS की फलाही स्कीमा से बीजेपी दीवानेपन का शिकार। बीजेपी की बेबुनियाद तनकीदें इसका सबूत। RTC चेयरमैन बाजिरेड्डी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमतुल आलमीन आप सल्लल्लाहु की तालीमात को आम करें। जलसे इस्तक़बालिया मिलाद से अकाबरीन। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।